हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब। तुसी सब जानते ही हो कि पंजाब दा बजट इस साल यानी कि 2023 तो लैके 2024 फाइनैंशियल ईयर ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ, ਸਕੀਮਸ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੱਗੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕੋਰਸਿਸ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਂਚ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਲਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ, ਸਕੀਮਸ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ सब आपदे आंसर्स विच डिफरेंट तरीके नाल यूज़ कर सकते हो। चाहे ऐसे आन पंजाब गवर्नमेंट दे एग्जाम विच, चाहे मेन्स दे कोई भी क्वेश्चन आन, तुसी सारे किते ये स्कीम्स, प्रोग्राम्स जिहड़े डिस्कस कर पाओगे। इसीलिए ध्यान नाल सुनो ते नाल नाल नोट्स बनाते चलते रहो। जिहड़े जिहड़े इंपॉर्टेंट डाटा दे स्कीम्स तुहानू सामने दिखाए जा रहे हैं। ठीक है जी। डिफरेंट सैक्टर्स दे विच जो भी पॉलिसीज़ पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च कीतियां इस बजट के दौरान वो सब आप डिस्कस करांगे। लिफ्ट इरीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पंजाब लिए अजकल हो गया है। लिफ्ट इरीगेशन क्या हुंदा है, इहदे लई क्या प्रपोजल स्पैसिफिकली दिता है, राइट। एक्सटेंशन सर्विसेज क्या हुंदियां ने। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक भी सोनू इस की टर्म्स का दसती रहूँ। GSDP का पूरा नंबर, पंजाब का GDP जिन्हों आप नैशनल लैवल पर कहने, स्टेट लैवल पर ग्रॉस स्टेट डोमैसटिक प्रोडक्ट बन जाता है। ये पूरे नंबर्स देखा जोड़े आप आंसर्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। हैल्थ सैक्टर, एजुकेशन सैक्टर, इन्वायरमेंट सैक्टर की स्कीम्स, इन्होंने सब नाल मैं तो निमोनिक्स भी दे दूँगी जोड़े तुसी याद करने लई, स्कीम्स नू रिमेंबर करने लई यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। NRIs नू यूज़ करने लई पंजाब गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, पंजाब पुलिस नू स्ट्रोंग करने लई क्या प्रोविजनस बनाइया हैं। टूरिज्म सैक्टर विच अट्रैक्शन लई, लोगों नू अट्रैक्ट करने लई क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ई गवर्नेंस विच क्या इनिशिएटिव लिया है। हॉर्टिकल्चर सैक्टर, श्रिम्प कल्टिवेशन, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट सैक्टर्स जिहड़े कि अजकल पंजाब नाल रिलेटेड न्यूज़ च रहिंदे ने। आप ऑलरेडी भी करंट अफेयर्स की डिस्कशनस च डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक्स, बट सिंस ये दोबारा आ रहे हैं तो पंजाब गवर्नमेंट आपदे बजट च भी इंफसाइज़ कर रही है। दैट मीनस ये टॉपिक्स जोड़े एग्जाम लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एग्जाम विच भी इन्होंने टॉपिक्स से क्वेश्चन आना बहुत ही लाजमी है। तो इसीलिए तुसी स्कीम्स ते डाटा जोड़ा है ये बजट चो लिख के रखो। जब क्वेश्चन आऊगा तुसी उत्थे ये डाटा ते स्कीम्स यूज़ कर पाओगे, राइट। लैट्स डिस्कस द फर्स्ट थिंग। तो पंजाब बजट पेश हो गया है। पंजाब का बजट पेश कौन करेगा? पंजाब के फाइनैंस मिनिस्टर जिहड़े कि हैगे ने हरपाल चिम्मा जी, तुसी इस पिक्चर च देख सकते हो, राइट। इंडिविजुअल बेस्ड, परसनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी किसी किसी एग्जाम च आ जाते हैं, तो तुसी नाम भी याद रखो, राइट। ईवन तुसी एसेस च ये नाम वगैरह यूज़ कर सकते हो। तुहाडे एसे नू एलीवेट करता है, लैवल अप करता है। इस ही तरीके नाल अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, डाटा, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़, बेस्ट प्रैक्टिसेस तुसी यूज़ करते हो आंसर्स ते एसेस विच, दैट इज़ वॉट फैचीज यू द मैक्सिमम मार्क्स, राइट। तो इसलिए इस तरीके के फैक्ट्स थोड़े बहुत याद रखे जा सकते हैं। ठीक है जी। नाउ नैक्सट इंपॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट बजटिंग। सारा बजट क्या हुंदा है, एनुअल फाइनैंशियल स्टेटमेंट क्या हुंदी है, आर्टिकल 112 विच क्या प्रोविजनस हैं, ये सब नैशनल बजट के बेसिक्स में 2 Feb की डिस्कशन विच, करंट अफेयर्स की डिस्कशन विच काफ़ी डिटेल विच कर चुकी हैं। मैं इत्थे वीडियो लिंक कर दूँगी। जिन्हों बजट के बेसिक्स जानने इंटरस्ट है वो इस वीडियो च जाके वो सुन सकते हैं। ईवन इंडिया का जो बजट फैबररी विच लॉन्च किया सी गवर्नमेंट ने, ओदी भी डिटेल्स, हाईलाइट्स तुहानू इस वीडियो विच मिल जाएंगियां, तो उस वीडियो नू भी जाके चैक करो, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पंजाब्स बजट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब तो पहला दी सेंट्रल थीम्स और दी सेंट्रल आइडियाज़ जीते सब तो पहला पंजाब दी गवर्नमेंट जिहड़ी है फोकस करने वाली है। ठीक है जी। तो 4 एह सैक्टर है जिहड़े कि फोकस एरिया रहणगे पंजाब दी गवर्नमेंट दे आने वाले साल दे विच। ठीक है जी। सेंट्रल थीम का मतलब है आने वाले साल विच ये 4 सैक्टर्स ते पंजाब गवर्नमेंट पूरी तरीके नाल फोकस करेगी। तुसी इफ करके निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हो। सब तो पहला मतलब है इनकम, आई का मतलब इनकम। सब तो पहला फार्मर ते लेबर दी इनकम ते
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਲੇਬਰਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੋ ਮੋਸਟ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਈਟਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਟਿਲ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਪੈਕਟਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਵਰੀਵਨ ਨੀਡਸ ਅ ਫਾਰਮਰ ਐਂਡ ਲੇਬਰਰ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਡਵਿੰਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਵਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਸਟ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਆਫ the farmer and laborer of Punjab should be increased by giving them better opportunities economically in agriculture and allied sector। ठीक है, मतलब पंजाब गवर्नमेंट फोकस करेगी कि एग्रीकल्चर ते अलाइड सैक्टर विच रिफॉर्म्स लिआंदे जान जिहड़े कि अल्टीमेटली फार्मर ते लेबरर्स नू बेनिफिट करन। डिफरेंट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स इट कैन बी, नॉट जस्ट वन थिंग बट मल्टीपल इनिशिएटिव्स विल बी टेकन फॉर दिस। ठीक है जी, सैकेंड इंपॉर्टेंट है ਏਰੀਆ ਆਫ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਥੀਮ ਇਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ 23-24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਰੰਟਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 30% ਸਾਡੀ GDP ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਜਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਡਿਵੈਲਪਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪੋਲਿਸੀ, ਲੇਬਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪੋਲਿਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੈਂਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਏਰੀਆ, ਥਰਡ ਸੈਂਟਰਲ ਥੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇਕੋਨਮੀ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ, hospitals, roads, railways, everything that you see around, capital expenditure ਜਿੰਨਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਵਰ, ਵਾਟਰ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਭ ਇਨ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ, ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਇਕੋਨਮੀ ਅਗਰ ਇਮਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ PCS ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀ ਅਤੇ ਮੇਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲੀਡਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਿਸਮਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ USA ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੋਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕੈਡਮਾਈਜ਼ਡ ਰੋਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, USA ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਦੈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੂਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਿਸਮਾਰਕ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤੀਜਾ ਆਪਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੇਗੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਥ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਸੈਂਟਰਲ ਥੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਟ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਕਾਫੀ ਵਰੀਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਡੈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਫੋਰਥ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਥਰੂ ਵੇਰੀਅਸ ਮੀਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 4 ਸੈਂਟਰਲ ਥੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਏਸ ਅਤੇ ਆਨਸਰਸ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ UPSC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 2 ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। 2017 ਦਾ ਮੇਨਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2019 ਦਾ ਮੇਨਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਥੀਮਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ, ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਬਜਟ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ PCS ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਨ ਥੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ GDP ਦੇ ਨੰਬਰਸ, GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ GSDP ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ GDP ਹੈ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਕੰਟਰੀ, ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਨੇਸ਼ਨ। ਐਵੇਂ ਹੀ GSDP ਕਿਆ ਹੈ? ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦੈਟ ਸਟੇਟ ਇਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ GSDP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ GSDP ਦੇਖੋ 2022-23 ਲਈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 6.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਖ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, 6 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 6.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ GSDP ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 9% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਜੰਪ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਗਰੋਥ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 46% ਜਿਹੜੇ GSDP ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 29% ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 25% ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 25.5% ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਟਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ GSDP, ਸੈਕਟਰਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ, ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਟਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ 1.73 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਐਨੂਅਲੀ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ 1.70, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਰਨੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਸਟੇਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 1960s 'ਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਟਾਇਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਨਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ
ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इफैक्ट्स दिखन लगे है, जी पंजाब की इकनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंपैक्ट हो रही है, एग्रीकल्चर सैक्टर की ग्रोथ भी इंपैक्ट हो रही है, अपनी सॉइल हेल्थ भी इंपैक्ट हो रही है, ग्राउंड वाटर सिचुएशन भी इंपैक्ट हो रही है, अल्टीमेटली पंजाब दे फार्मर, पंजाब की इकोनॉमी ते ओवरऑल इंपैक्ट दिख रहा है। तो इसीलिए तुसी देखो कि पर कैपिटा इनकम भी हुण काफ़ी घट गई है, पहला वन ऑफ दी हाईएस्ट हुंदी सी, हुण आपां नैशनल एवरेज दे अराउंड ही होवर कर रहे हाँ। ठीक है जी, यही रीज़न है कि पंजाब दी पर कैपिटा इनकम हुण इन्नी घट है, पहला काफ़ी ज़्यादा ये हुंदी सी कंपैरेटिवली। ठीक है, कंपैरेटिव बेसिस ते गल कर रहे हैं। ठीक है जी, पुराने समय नाल ते हुण प्रेजेंट समय दी सिचुएशन, राइट। ये एनालिसिस जिहड़ा है तुसी क्वेश्चंस च यूज़ कर सकते हो, इसीलिए आई टोल्ड यू ग्रीन रेवोल्यूशन जिहड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेडली ये क्वेश्चंस जिहड़े आते रहंदे है यूपीएससी विच भी, पीपीएससी विच भी, तो इनू भी आपां डिटेल विच कवर करना है, राइट। ये डाटास जिहड़े लिख के रखो, आंसरस विच काम आएंगे, राइट। नाउ नैक्सट इंपॉर्टेंट आसपैक्ट दैट वी हैव टू कवर कि स्टेट पंजाब जिहड़ी है वो आपदा पैसा कमांदी कित्थों है तो स्पेंड कित्थे करदी है। ठीक है, सब तो पहला देख लें कि रेवेन्यू पैसा आंदा कित्थों है पंजाब दे कोल, तो आप सारे टैक्स सोर्सिस जिहड़े हैं असैस कर रहे हैं। सब तो बड़ा टैक्स सोर्स है जीएसटी। ठीक है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, डायरैक्टली पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पंजाब्स रेवेन्यू। ठीक है, तो जीएसटी याद रखना है, 44% अपनी जी इनकम है पंजाब का रेवेन्यू है वो जीएसटी तो आ रहा है, टैक्स रिसोर्सिस की जब गल करो, राइट। उस तो बाद स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑलमोस्ट 19% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, वैट, दैन स्टैंप्स एंड रजिस्ट्रेशन, दैन टैक्सेस ऑन व्हीकल्स, दैन इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी, राइट। ये तुसी आ स्टार्टिंग दे 4 एटलीस्ट याद करने की कोशिश करो, क्वेश्चन इन्ना ही आना है, बाकी ज़्यादा लोड नहीं पैनी है। ठीक है जी, हुण एक्सपेंडिचर पैसा लगदा कित्थे है, जांदा कित्थे है पंजाब दा, तो सब तो ज़्यादा शेयर सैलरीज ते वेजिस पे करन ते जा रहा है। जिन्ने भी पंजाब गवर्नमेंट दे इंप्लॉयज़ है डिफरेंट सैक्टर च, चाहे डॉक्टर होन, चाहे टीचर होन, चाहे सिविल सर्वेंट्स होन, चाहे पुलिसमैन होन, जिन्ने भी पंजाब गवर्नमेंट दे इंप्लॉयज़ है उन्हां दी सैलरीज ते वेजिस ते पंजाब दा 1/4 ऑफ पंजाब्स बजट इज़ गेटिंग स्पेंट। ठीक है, अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स देखो, राइट। ये मैं बेसिक टर्म्स तो नहीं समझा रही है इस वीडियो च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इकोनॉमी के जब बेसिक्स करोगे आई होप तो समझ आ ही गया हो जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है। अदरवाइज तुसी इकोनॉमी के बेसिक्स ये समझ सकते हो, इट इज़ ईजी, नॉट अ वेरी कॉम्प्लीकेटेड। ठीक है, तो बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ते पंजाब 17% लगा रहा है। उस तो बाद बहुत वड्डा पोर्शन जिहड़ा है पंजाब दा इंटरस्ट पेमेंट्स ते जांदा है। ठीक है, पंजाब दी फाइनैंशियल कंडीशन दी आपां गल कर रहे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पंजाब दी इकोनॉमी जिहड़ी है, डेट ऑलरेडी बहुत है, डेट तुसी समझते ही हो, डेट मीनस कर्जा पंजाब ते जिहड़ा है काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। हुण जब कर्जा ज़्यादा है तो वह ब्याज भी तो पे करना ही पएगा, जिवें तुसी किसी तो पैसे लो तो रेगूलर बेसिस ते तुहानू इंटरस्ट पेमेंट ब्याज जिहड़ा है देना पैंदा है या थोड़ी देर बाद देना पैंदा है। तो इसीलिए पंजाब दा मेजर पोर्शन इनकम दा ओह डेट पेमेंट ते यानी कि इंटरस्ट पेमेंट्स ते चला जाता है। ठीक है जी, उस तो बाद अगेन वेरी शॉकिंग एंड वेरी कंसर्न वर्दी नंबर, पावर सबसिडी ते पंजाब आपदा 15% बजट जिहड़ा है ला रही है। पावर सबसिडी बोथ फार्मर नू जिहड़ी पावर सबसिडी जा रही है ते पंजाब च हाउस होल्ड्स नू भी 300 यूनिट जिहड़े है फ्री मिल रहे ने, तुहानू सब नू पता ही है। ये सब पावर दे विच जिन्नियां भी सबसिडियां पंजाब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये सब अपने बजट का 15% जिहड़ा है कंज्यूम कर लैंदी है, राइट। एंड दैन पेंशनस ते रिटायरमेंट बेनिफिट्स ते 14% जा रहा है। पंजाब विच वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी पर्सनाले तुसी देख सकते हो, एंड अदर काइंड ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज आर देयर, तो इसीलिए सिग्निफिकेंट साडे पार्ट ऑफ बजट जिहड़ा है पेंशनस ते रिटायरमेंट बेनिफिट्स ते जांदा है। तो ये सारा जिन्ना भी हजे तक आपां जिन्ने भी हैड्स डिस्कस किए, पंजो तुसी कह सकते हो ये कोई एसेट जनरेशन या लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरेशन वाले नहीं है, ये सिर्फ पंजाब का खर्चा है जो
एक्चुअल एसेट जनरेशन वाला एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिहड़ा कि रोड्स बनाउण ते, स्कूल्स बनाउण ते, हॉस्पिटल्स बनाउण ते, कॉलेजेस बनाउण ते, इंडस्ट्रीज सैटअप करन ते काम आउंदा है, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो पंजाब विच सिर्फ 8% है, सिर्फ 8%। साडा कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ वेरी वेरी लो, राइट। ये सिर्फ पंजाब की कंडीशन नहीं है, ओवरऑल तुसी इंडिया की कंडीशन देखोगे उत्थे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिहड़ा है यूजुअली घट ही रहिंदा है रेस्ट ऑफ दी एक्सपेंडिचर तो इंडिया लई भी वो वरीसम ही है, बट पंजाब लई काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट गैप है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट का फोकस है कि पंजाब की इकोनॉमी नूं रिवाइव करना है तो इस पॉइंट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नूं वधाया जावे ते ये जिहड़ा अपना रेवेन्यू ते सबसिडी बेस्ड एक्सपेंडिचर है इनू घट किया जाए, राइट। देर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल हेयर एटलीस्ट कि आप चेंजिस कुछ लिया सकीए, राइट। तो पंजाब गवर्नमेंट नूं इस एरिया ते वर्क करन दी रिकमेंडेशन तुसी दे सकते हो। ये नंबर याद रखो कैपिटल एक्सपेंडिचर दा, इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर ते कोई भी क्वेश्चन आवे ये नंबर तुसी यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट सैक्टर एग्रीकल्चर सैक्टर, स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर सैक्टर। पंजाब गवर्नमेंट ने इस बजट विच आपदी एग्रीकल्चर नूं इंप्रूव करने लई क्या क्या प्रोविजनस बनाईयां ने इन्हां नूं आपां देख लैंदे हैं। सब तो पहला तो देखो ओवरऑल बजट ही जिहड़ा है 20% इंक्रीज़ हो गया है पिछले साल नूं नालों। पिछले साल जिन्ना भी एग्रीकल्चर नूं पैसा एलोकेट होया सी वो तो 20% ज़्यादा इस बजट विच एलोकेट किया गया है। ये सब तो पहली प्रोविजन। सैकेंड प्रोविजन हॉर्टिकल्चर सैक्टर लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर सैक्टर मतलब फ्रूट्स ते वैजीज नाल रिलेटेड जिहड़ा सैक्टर हुंदा है उन्होंने हॉर्टिकल्चर सैक्टर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सैक्टर है, इसीलिए तुसी देखो 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स इस बजट विच लॉन्च किए गए हैं। सब तो पहला तो 5 न्यू हॉर्टिकल्चर एस्टेट्स पंजाब विच सैटअप कीतियां जाणगियां। कहने का क्या मतलब है, बड़े हॉर्टिकल्चर तुसी कह सकते हो प्लांट्स या पार्क्स टाइप्स क्रिएट किए जाएंगे जिथे सब्जियां फ्रूट्स उगाए जा सकन। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स मेनली ये होंगे लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला, बठिंडा ते फरीदकोट, राइट, ठीक है जी। मोस्टली तुसी कह सकते हो कि मालवा के डिस्ट्रिक्ट ने पटियाला, बठिंडा, लुधियाना, राइट, फरीदकोट जिहड़ा गुरदासपुर है वो अपना माझे का डिस्ट्रिक्ट पै रहा है, राइट। इस तरीके नाल थोड़ा याद करने की कोशिश कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हॉर्टिकल्चर सैक्टर च है रिस्क मिटिगेशन फंड, ठीक है। रिस्क मिटिगेशन इंश्योरेंस तुसी कह सकते हो, क्रॉप्स नू बहुत सारे रिस्कस रहिंदे ही है, डिजास्टर्स दे रिस्क, क्लाइमेट दे रिस्क ते डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्कस रहिंदे ने। तो इसीलिए एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, भाव अंतर भुगतान। भाव अंतर भुगतान मतलब कि कदी यह जी कंडीशन आए कि किसानां नूं आपदा भाव जिवें आपां कहने हैं आपदा एडिकुएट प्राइस जिहड़ी है नहीं मिल रही, प्राइस डिफरेंस नूं जिहड़ा है वो पंजाब गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी। भुगतान मीनस कंपनसेट, ठीक है। तो अगर फार्मर नूं अच्छी प्राइस आपदी क्रॉप लई नहीं मिल पाती तो इसकी जिम्मेवारी पंजाब गवर्नमेंट चक्केगी तो उन्होंने भाव अंतर भुगतान योजना के अंदर फार्मर नूं कंपनसेट करेगी, ठीक है। ये दोनों इनिशिएटिव्स हॉर्टिकल्चर सैक्टर के याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सैक्टर है हॉर्टिकल्चर सैक्टर, क्वेश्चन आना बहुत लाजमी है, ठीक है जी। तीजा एरिया फिशरीज़ एंड श्रिम्प कल्टिवेशन, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। श्रिम्प कल्टिवेशन ते पंजाब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। ऑलरेडी 2 बार मैं ये डिस्कस कर चुकी, 6 फरवरी ते 17 फरवरी की डिस्कशन सुनो, मैं इत्थे लिंक भी कर दूँगी। श्रिम्प मेला इन पंजाब, श्रिम्प कल्टिवेशन इन मालवा, ये 2 आर्टिकल्स मैं डिस्कस कर चुकी, तुसी वो भी डिस्कशन सुननी है टू नो अबाउट श्रिम्प कल्टिवेशन। श्रिम्प कल्टिवेशन ते क्वेश्चन आ सकता है, राइट। हुण बजट विच क्या एलोकेशंस हुईयां है, ₹10 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड विद द एम टू एक्सपैंड एरिया अंडर श्रिम्प कल्टिवेशन, ठीक है। करंटली श्रिम्प कल्टिवेशन के अंडर ऑलमोस्ट 1200 एकड़ ने पंजाब विच, तुसी कह सकते हो। ये बजट का फोकस है कि 5000 एकड़ कर दी जाए श्रिम्प कल्टिवेशन के अंडर, जिहड़ी आप कह सकते हैं एरिया जिहड़ा पंजाब दा है, इस दे लई ही 10 करोड़ रुपया एलोकेट किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, ठीक है जी। उस तो बाद फिशरीज सैक्टर लई फिश फीड मिल जिहड़ी है
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀ ਫਿਸ਼ ਫੀਡ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਸ਼ ਫੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੇਗੀ। ठीक है जी। दैन आइस प्लांट विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर फिश एज वेल एज श्रिंप। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुसी देखो कि फिश ते श्रिंप तुसी फार्मिंग तो कर लोगे बट जिन्ने तक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी तो ये जेडे है प्रोडक्ट्स वो खराब हो सकते हैं तो फार्मर नू काफ़ी इंपैक्ट करनगे। इसे लिए पंजाब गवर्नमेंट ने आइस प्लांट सैटअप करन दा भी एक स्कीम या तुसी कह सकते हो इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है इस बजट विच। ठीक है, ये लिख के रखो, दोनों तीनों इनिशिएटिव्स काफ़ी कम आएंगे। राइट, दैन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लई 1000 करोड़ रुपीज़ जेड़े है पंजाब गवर्नमेंट ने एलोकेट किए है। राइट, पंजाब विच मेजरली वीट कॉटन तुसी कह सकते हो राइस इन्हां ते फोकस रहिंदा है। क्रॉप्स जिहड़ियां कि अपने पानी सॉइल नू काफ़ी खराब कर रही ने, तो हुण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ते फोकस किया जाऊ ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, लैंड फ्रेंडली, सॉइल फ्रेंडली क्रॉप्स, वाटर फ्रेंडली क्रॉप्स लाइक मिलेट्स या पल्सिस नू बढ़ावा दिता जाए पंजाब विच, ताकि फार्मर दी इनकम भी इंप्रूव होवे, नाल नाल साडा इन्वायरमेंट, साडी सॉइल वाटर हेल्थ भी इंप्रूव होवे। इसे लिए स्पैशली 1000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। राइट, ये नंबर तुसी याद रखो, ये तुसी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के क्वेश्चंस च यूज़ कर सकते हो। नैक्सट एरिया एक्सटेंशन सर्विसेज। ठीक है, 2500 किसान मित्रास जेडे है पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च करेगी किसान की मदद लई। हुण एक्सटेंशन सर्विसेज क्या होंदी हैं थोड़ा समझण की कोशिश करो। देखो अपने कोल बहुत सारी एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी हो सकती है, बहुत सारी एग्रीकल्चर बेस्ड नॉलेज हो सकती है, अपने कोल बहुत सारी एग्रीकल्चर बेस्ड स्कीम्स हो सकती हैं गवर्नमेंट दियाँ, बट फार्मर नू फायदा तो उदों ही होगा जब फार्मर नू इस सारी टेक्नोलॉजी बारे, नॉलेज वाले स्कीम्स बारे जानकारी है। राइट, अगर फार्मर नू यह सब पता ही नहीं तो उहदा क्या यूज़। ठीक है, जी टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ अगर फार्मर उन्होंने यूज़ ही नहीं कर पा रहा, फार्मर नू उहदे बारे कोई जानकारी ही नहीं है, तो यह एक्सटेंशन सर्विसेज जिहड़ियां हैं ये यही काम करदियां ने। दे ब्रिज दी गैप, they bridge the gap between our research technology and knowledge and the farmer। जिन्नी आपां रिसर्च टैक्नोलॉजी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं उन्होंने फार्मर्स तक पहुँचाने का काम जिहड़ा है वो अपनी एक्सटेंशन सर्विसेज करदियां ने। फार्मर नू अवेयर कर दियाँ, जागरूक कर दियाँ, वेज दस दियाँ कि किमें लेटेस्ट टैक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ट्रेनिंग दिंदियाँ हैं। राइट, इन एवरी वे दे आर दी वंस हु आर वर्किंग ऑन ग्राउंड टू हेल्प दी फार्मर यूज़ द लेटेस्ट टैक्नोलॉजी, टेक्निक्स, नॉलेज एंड स्कीम्स। इसीलिए एक्सटेंशन सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंदी है एग्रीकल्चर विच। इनू वधाउण ते बहुत फोकस किया जाता है हर कमेटी बारे, हर कमिशन बारे, एंड हेयर पंजाब गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडिड दैट 2500 तो ज़्यादा किसान मित्रास जिहड़े है इंगेज किए जाएंगे पंजाब दे विच टू प्रोवाइड एक्सटेंशन सर्विसेज इन ईच विलेज। आई होप तुहानूं समझ आ गई है एक्सटेंशन सर्विसेज का कॉन्सैप्ट इंपॉर्टेंट है, इनू याद रखना है। दैन स्टबल बर्निंग काफ़ी बड़ा इशू रहिंदा है पंजाब की एग्रीकल्चर की वजह तो। पंजाब का एटमोसफेयर एज वेल एज साडी कैपिटल दिल्ली का एटमोसफेयर जिहड़ा है काफ़ी खराब रहिंदा है, तो इस लिए स्टबल बर्निंग के इशू नू भी सॉल्व करने लई पैसा एलोकेट किया गया है। 350 करोड़ पैसा डायरैक्टली एलोकेट किया गया है। एंड पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ब्रिक इंडस्ट्री जो है पंजाब की उन्होंने भी कहा जा रहा है कि जिहड़ा कोल है उहदी जगह पैडी स्ट्रॉ यूज़ किया जाए ताकि किसान नू जलाण की ज़रूरत ना पवे। राइट, दैन लिफ्ट इरीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट इरीगेशन ते क्वेश्चन भी आ सकता है तुहाडे GS1 जोग्राफी के सैक्शन विच। लिफ्ट इरीगेशन बेसिकली हुंदा क्या है, देखो तुहानू भी पता है कि ओवर इरीगेशन करके पंजाब का पानी जिहड़ा है वाटर लैवल जिहड़ा है वो डिग्रेड हो रहा है, नीचे चला जा रहा है। पानी का सोर्स जिहड़ा है काफ़ी डाउन या लो लैवल ते पहुँच चुका है, तो डायरैक्टली फार्म्स नू पानी देना काफ़ी इशू प्रॉब्लमैटिक बेस्ड हो गया है। तो इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट हुण पंप्स या जी लिफ्ट इरीगेशन वाली टैक्नोलॉजी लगाएगी कि ये लो लाइंग वाले वाटर सोर्सिस विचों पानी पंप किया जाए, दैन उन्होंने एक डैम या स्टोरेज स्ट्रक्चर विच
ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫੀਲਡਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, राइट। तो लिफ्ट इरीगेशन क्या है? बेसिकली वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द वाटर सोर्स यूजिंग पंप्स, राइट, एंड देन चैनल्ड टू द एग्रीकल्चरल फील्ड्स। ठीक है जी, डायरैक्टली खेत तक पानी जिहड़ा है हुण नहीं पहुँच सकता नैचुरल फ्लो के थ्रू वाटर दे, क्योंकि पानी जिहड़ा है काफ़ी लो लैवल ते हो गया है, फार्म्स जिहड़े आ उच्चे ने, तो इसीलिए पहला पानी नूं लिफ्ट करना पवेगा एंड देन फार्म्स तक पहुँचाया जा सकेगा, राइट। इसलिए लिफ्ट इरीगेशन जिहड़ी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे ਲਈ पंजाब गवर्नमेंट ने 80 करोड़ रुपया जिहड़ा है लिफ्ट इरीगेशन ਲਈ एलोकेट किया है इस बजट दे विच। ठीक है, उस तो बाद सोलर एनर्जी भी प्रमोट करनी है एग्रीकल्चर विच, तो सोलर बेस्ड डीजल इंजन जिहड़े है डीजल पंप सैट्स जिहड़े है उन्होंने प्रमोट किया जाएगा। पावर सबसिडी लई भी अगैन 9000 करोड़ तो ज़्यादा रुपया जिहड़ा है एलोकेट किया गया है। फार्मर नूं पावर सबसिडी पंजाब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उहदे लई पैसा भी एलोकेट करना पैना है एंड दैट इज़ वॉट हैज़ बिन डन हेयर। हाँ, 9000 करोड़ तो ज़्यादा रुपया उहदे लई एलोकेट किया गया है, राइट। दैट वॉज ऑल अबाउट एग्रीकल्चरल स्कीम्स। हुण हैल्थ सैक्टर विच क्या इनीशिएटिव्स लिते हैं पंजाब गवर्नमेंट ने? सब तो पहला तो ओवरऑल बजट इनक्रीज ही 11% देखा गया है हैल्थ के सैक्शन विच, राइट। तो अगे डिसीजन लिता गया है कि 2 न्यू मैडिकल कॉलेजेस सैटअप किए जाएंगे पंजाब विच, कपूरथला ते हुशियारपुर विच। मटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स पंजाब विच सैटअप किए जाएंगे ₹43 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ते, राइट। एक कैंसर इंस्टीट्यूट एस्टैबलिश किया जाएगा अमृतसर विच, ते कैंसर केयर सेंटर एस्टैबलिश किया जाएगा। कैंसर इंस्टीट्यूट का मतलब रिसर्च होएगी इत्थे, केयर सेंटर विच एक्चुअल हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ मिलणगियां, तुसीं कह सकते हो मरीज़ां नूं। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशनस एस्टैबलिश किए जाएंगे एंड फाइनली आम आदमी क्लिनिक्स का आइडिया जिहड़ा आप गवर्नमेंट जिहड़ी लॉन्च कर चुकी है। तो इस बजट विच 142 होर आम आदमी क्लिनिक्स बनाने का फैसला लिता गया है। टोटल पंजाब च 646 आम आदमी क्लिनिक्स हो जाएंगे आफ्टर दिस इनीशिएटिव और दिस पॉलिसी इज़ इंप्लीमेंटेड बाय दी पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, ये हैल्थ सैक्टर की स्कीम्स है। हैल्थ ते कोई भी तुहानू क्वेश्चन आवे चाहे ऐसे आवे उस च तुसी ये स्कीम्स इनीशिएटिव्स यूज़ कर सकते हो। नैक्सट एजुकेशन सैक्टर की स्कीम्स, राइट। इहदे लई मैं तुहाडे लई निमोनिक भी बनाता है। पहला आपां देख लेना स्कीम्स क्या है, फिर तुहानू निमोनिक यूज़ भी समझा दूँगी। तो सब तो पहला 12% इंक्रीज़ है ओवरऑल एजुकेशन के बजट विच, राइट। एजुकेशन सैक्टर विच 12% बजटरी इंक्रीज़ है। 117 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस सब तो पहला एस्टैबलिश किए जाएंगे। स्कूल्स ऑफ एमिनेंस मैं तुहानू पहला भी दस्सिया है, मतलब वैल इक्विप्ड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हां स्कूल्स होऊगा। देखो, अगर तुसी जनरली गवर्नमेंट स्कूल्स देखो तो खुद नूं पता है कि कह जी हालत हुंदी है गवर्नमेंट स्कूल्स दी इंडिया विच एंड स्पैशली पंजाब दे विच। ना तो बैठन नूं बेंचिज हुंदे हैं, ना किते टॉयलेट्स हुंदियां, ना ब्लैक बोर्ड्स हुंदे ने, ना बच्चों को बेसिक यूनीफॉर्म्स होंदी हैं। तो कई यह जे गवर्नमेंट स्कूल्स है जिस बेसिक नसैसिटीज़ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुंदा, स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी नहीं हुंदी, टीचर ट्रेनिंग ते फोकस नहीं किया जाता, टीचर्स जिहड़े है वो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कम्मां लई यूज़ किए जाते हैं। तो इस यही सब सिचुएशन तो बाहर निकलन लई पंजाब गवर्नमेंट हुण स्पैसीफिकली 117 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस लॉन्च करेगी जिस फोकस किया जाएगा ऑन प्रोवाइडिंग बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, करियर काउंसलिंग। ठीक है, मतलब हर तरीके दी एडवांस्ड एजुकेशन ते फैसिलिटीज़ इन्हां स्कूल्स विच बच्चों नूं प्रोवाइड कीतियां जानियां हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं रहणगे, दे विल बी प्रोवाइडिंग मच मोर क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल दी स्टूडेंट्स। ठीक है, 117 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस सैटअप किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओवरऑल फोकस किया जाएगा, जिमें कि लाइब्रेरीज़ एस्टैबलिश करतियाँ, इंप्रूवड फैसिलिटीज़ वगैरह। ये लिए स्पैसीफिकली 68 करोड़ रुपया एस्टैबलिश किया है कि ओवरऑल स्टेट विच स्कूलिंग्स विच इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए। ठीक है जी। दैन पंजाब यंग एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, पंजाब विच यूथ नूं एंटरप्रेन्योर बनन लई, मोटिवेट करन लई, हैल्प करन लई ये स्कीम लॉन्च की जाएगी। इस विच
ਕਲਾਸ 11 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਮ ਓਰੀਜਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਈਅਰਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। OBC ਸਟੂਡੈਂਟਸ, SC ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ 2 ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਕਿੱਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਯੂਥ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚਿੰਗ ਫॉर ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਐਟੀਕੇਟਸ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਬਿਨਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਸ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮੋਨਿਕ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸੀ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਨਿਊ ਸਕੀਮਸ, ਸੋਲਰ, ਰਾਈਟ, ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ, ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤੇ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਮੋਨਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵੇ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਜਦ ਮਿਸੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈ। ਨਾਓ ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਜਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਮਿਨੀ ਫੋਰੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 1 ਕਰੋੜ ਸੈਪਲਿੰਗਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਜਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੀਜ਼, ਵਨਸ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪਨਕੰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੂਜ਼, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਿਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੀ ਮੈਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਮੋਨਿਕ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀ ਮੀਨਸ ਪਨਕੰਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਐਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫॉर ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ 2 ਵੇਸ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ 1 ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। 1 ਮਤਲਬ 1 ਕਰੋੜ ਸੈਪਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਜਟ, ਅਤੇ ਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਮਿਨੀ ਫੋਰੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬੇਸ ਐਸੇ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਗ I is equivalent to 1 or tree, ये याद रखना है। या these are all the techniques with which you remember the entire gamut of information। देखो रट्टा मारन ਲਈ बहुत सारी चीज़ां हैं एंड रट्टा मारना ही पैंदा है, and these are the ways, innovative ways ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਮੋਨਿਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸਿੰਪਲੀ 5-10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ,
ठीक है जी। उस तो बाद अगे पंजाब का फोकस रहेगा इंडस्ट्रीयल ते मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ सैक्टर ਨੂੰ फोकस करना। ऑलरेडी इन्वेस्टर समिट्स ਜਿਹੜੇ है कंडक्ट किए जा रहे हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ लॉन्च की जा रही हैं, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा रहा है, राइट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स लेते जाएंगे तो पंजाब ने आपकी इंडस्ट्रीयल पॉलिसी जी है ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, जी कि मैं ऑलरेडी तुहाडे नाल डिस्कस कर चुकी हैं। मैं इत्थे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, जिन्होंने उहदी डिटेल्स नहीं देखियां तो तुसी चैक कर सकते हो। तो उहदे अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीयल क्लस्टर्स क्रिएट किए जाएंगे, इंडस्ट्रीयल पार्क्स क्रिएट किए जाएंगे, राइट। 4 Feb की डिस्कशन च इहदी डिटेल्ड वीडियो है, यू कैन गो एंड चैक। आई जस्ट लिंक दी एक्चुअल लिंक ऑल्सो हैर। सो दोज आर द इनिशिएटिव जिहड़ा पंजाब बजट इंप्लीमेंट करन दी एक्चुअली कोशिश करेगा, राइट। स्पोर्ट्स सैक्टर पंजाब जिहड़ा है देखो काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है। अगर तुसी इंडिया की स्पोर्ट्स सैक्टर की गल करो, चाहे क्रिकेट होवे, चाहे हॉकी होवे, चाहे कबड्डी होवे एंड मैनी अदर सच स्पोर्ट्स, इंडिया पंजाब दे जिहड़े यूथ है वो काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट करते रहे हैं इंडिया की स्पोर्ट्स सैक्टर विच। नाउ पंजाब गवर्नमेंट जिहड़ी नवी गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट है, ये चाहती है कि पंजाब के स्पोर्ट्स सैक्टर नूं फिर तो रिवाइव किया जाए। इसे लई पंजाब विच स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नूं बूस्ट करन लई स्पैशल 250 करोड़ रुपया जिहड़ा है इस साल एलोकेट किया गया है, विच इज़ 55% मोर दैन दी लास्ट ईयर, ठीक है। काफ़ी सिग्निफिकेंस दे रही है पंजाब गवर्नमेंट स्पोर्ट्स सैक्टर नूं, इसलिए इन्ना पैसा भी इस सैक्टर नूं इस साल एलोकेट किया गया है, राइट। उस तो बाद नैक्सट पंजाबी NRIs नूं एंगेज करन लई, कंट्री दी डेवलपमेंट विच वैलफेयर विच एंगेज करन लई स्पैशल पंजाब सिक्ख्या ते सेहत फंड ट्रस्ट जिहड़ा है पंजाब एस्टैबलिश करेगी, राइट। इस क्या होएगा, जिहड़े अपने NRI ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो डायरैक्टली पंजाब दी डेवलपमेंट, वैलफेयर, हैल्थ, एजुकेशन विच कॉन्ट्रीब्यूट कर सकणगे, ठीक है। ये ट्रस्ट बना दिता जाएगा, जो भी इस पैसा पाना चाहता है दे विल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट। पंजाब NRIs इन्वेस्टमेंट बेसिस ते भी होगा, मे बी डोनेशन बेसिस ते भी होवे, इहदी डिटेल्स हजे नहीं आईयां है, वो आपां बाद च देख लवांगे, बट दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट हैज़ बीन एस्टैबलिश्ड, ठीक है। डायस्पोरा बेस्ड क्वेश्चन च भी तुसीं यूज़ कर सकते हो इनू, डेवलपमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी यूज़ कर सकते हो। हाउ पंजाब इज़ इंगेजिंग विद इट्स डायस्पोरा बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। ओनली फ्यू स्टेट्स इन इंटायर इंडिया आर यूजिंग सच काइंड ऑफ मैकेनिज़म्स। केरला इज़ द लीडिंग स्टेट, इन्होंने इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फंड एक पूरा इस्टैबलिश किया है ताकि केरलाइट NRIs जिहड़े है केरला की डेवलपमेंट विच इन्वेस्टमेंट करन। उस तरीके नाल उस लाइन्स ते पंजाब ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है। आंसर्स च रिकमेंडेशनस च यूज़ हो सकता है, मैंने भी काफ़ी आंसर्स च यूज़ किया है, तुसी भी इनू यूज़ कर सकते हो, राइट। हुण पंजाब च लॉ एंड ऑर्डर के काफ़ी इशूज़ रहिंदे आ, तुहानूं पता ही है, गैंगस्टर्स काफ़ी हो चुके ने, मारा मारी, किलिंग्स एंड एवरीवेयर इट इज़ हाईली ऑन पीक। एक तो ड्रग इशू करके है, गैंगस्टर कल्चर जिहड़ा वध रहा है, इन्हां दो इशूज़ करके पंजाब दा लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा है काफ़ी खराब हो गया है एंड मैनी अदर कॉजेज़ ऑल्सो। तो इसलिए पंजाब दे लॉ एंड ऑर्डर नूं इंप्रूव करन लई पंजाब गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपया पंजाब लॉ एंड ऑर्डर ते डेडिकेट करन लई अलग तो बजट विच एलोकेट किया है। इस जो कुछ पार्ट था पुलिस की मॉडर्नाइजेशन ते ही जाएगा। अपनी बहुत सारी पुलिस फोर्स है जिहड़ी पुराने टाइप की बंदूकां, वैपन्स, टेलीकॉम, कई पुलिस स्टेशन तो है जिथे टेलीफोन की फैसिलिटी तक नहीं है, राइट। इसलिए पुलिस की मॉडर्नाइजेशन ते अपग्रेडेशन लई स्पैशल फंड एस्टैबलिश किया गया है। साइबर सिक्योरिटी लई भी कुछ एलोकेशंस इस बजट विच कीतियां गईयां हैं, राइट। दैन ई गवर्नेंस, ठीक है। ई गवर्नेंस प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ थ्रू डिजिटल मीनस, ये लई भी 77 करोड़ रुपए अलग तो रखे गए ने ताकि ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स ते इंप्लीमेंट किए जा सकन। फाइनली टूरिज्म सैक्टर नूं भी पंजाब ने प्रमोट करना है, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ ऑलरेडी टूरिज्म पॉलिसी भी पंजाब ने, एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी ते वाटर टूरिज्म पॉलिसी पंजाब ने लॉन्च कर दी है एंड इस बजट विच भी पंजाब दी ब्रांड इमेज क्रिएट करने लई 500 करोड़ 5 करोड़ सॉरी 100 हज़ार इन्नी बार आ गया इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन है, 5 करोड़ रुपया डायरैक्टली ब्रांड बिल्डिंग लई कैंपेन्स लई एलोकेट कर दिता है,
ਰਾਈਟ। ਹਰ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1-2 ਨੰਬਰਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੀਮਸ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਪਿਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਸ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾचिंग।